Hello, my dear learners. Welcome back again in your science class. Here in this science class, we are going to start chapter number 5, and the name of the chapter is Changes Around Us, Physical and Chemical Changes. इस क्लास में बच्चों हम देखेंगे आपके फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजों पे फिजिकल चेंजेस अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी चीजों पे केमिकल चेंजेस होते हैं और होते क्या है, कैसे कैटेगराइज करें, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये चेंज फिजिकल चेंज है। चेंजेस मीन जब चेंज आना, जैसे आप देखेंगे बर्फ पानी में बदल रही है ना, आप देखेंगे कि आपका जो पानी है, वाटर है, वो इवापरेट हो रहा है। दैट मीन्स आपका पानी आपने बाहर रख दिया धूप में और वो पानी का लेवल कम हो गया है ना। आपने देखा कि आपका कोई सब्सटेंसेस है जो पहले लिक्विड था वो सीधा गैस में बन गया, कन्वर्ट हो गया। या आपने देखा कि किस तरीके से पेपर है उसको बर्न करने के बाद वो एशेस में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब उसमें चेंज आ गया है ना। जैसे खाना था पहले और वो पकने के बाद अलग हो गया, उसमें चेंज आ गया। पहले रॉ था, अब वो कुक होके बिल्कुल वो उसमें मसाले वगैरह डाल के आपने उसको अलग बना दिया, उसमें चेंज आ गया पहले में और बाद में। तो चेंजेस इसी तरीके से होते हैं और चेंजेस इस तरीके से हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं। अब आपने ये चेंजेस कुछ लिखे हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, चॉपिंग वेजिटेबल्स, बॉइलिंग वाटर। ये क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। पहले पानी और बाद में बॉयल होके पानी डिफरेंट है, मेल्ट होके पहले आइस और वो मेल्टिंग आइस डिफरेंट है, चेंज हुआ। वेजिटेबल पहले और फिर वो चॉप करने के बाद चेंज हुआ, बिल्कुल। ये सब चेंजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपने देखा, यू हैव बीन नोटिस दैट चेंज इन साइज, शेप, स्मेल और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस और द ऑब्जेक्ट्स। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर चेंजेस दैट आर ऑकर इन आवर सराउंडिंग्स? कुछ और चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग में हमें फील होते हैं, महसूस होते हैं। देखिए, कुछ चेंजेस तो आप ये ऐसे महसूस कर लेंगे कि उसके साइज, शेप, स्मेल में चेंज आया है। कोई सामान ही है, आप समझ लीजिए आपने कोई खाने का ही सामान बनाया, उसका स्मेल चेंज हो गया, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं, दैट मीन्स केमिकल चेंज आए होंगे उसमें। शेप में चेंज आ गया, उसके पहले पेपर था, अब आपने उसको फोल्ड कर दिया, शेप चेंज हो गई हुई। अब वो पहले बड़ा था, आपने उसको हाफ कर दिया, साइज में चेंज हो गया। तो चेंजेस किसी भी वे से हो सकते हैं, उसकी साइज, शेप, कलर में या फिर उसकी स्मेल में। तो इस तरीके से एंड वी कैन और वी यूज आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट टू नोटिस दैट चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस। और हम अपने सेंसेस का यूज करके ही देख पाते हैं हमारे चेंजेस को। जैसे अगर हम कुछ चेंजेस अगर हम बात करें, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले पेपर से क्रिएट किया कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने कुछ बैलून से खेला। बैलून पहले कैसा था और बैलून में हवा भरने के बाद डिफरेंट हो गया, है ना। फिर हमने क्या किया, चौक को किया, चौक पहले और फिर उसके बाद क्रशिंग कर दिया उससे। अब ये जो चेंजेस है, आपको क्या लग रहा है, ये फिजिकल चेंजेस है, क्यों? अब देखिए, ये जो पेपर का मैंने ये जो भी बटरफ्लाई बनाई, बोट बनाई, कुछ भी बनाया पेपर का, उसको मैं अनफोल्ड करके फिर से वो नॉर्मल पेपर आ जाएगा उसी शेप का, बिल्कुल। अब वो बैलून है, बैलून में हवा भर दिया तो वो उस शेप का हो गया, फिर से मैं हवा रिलीज वहां से कर दूंगी तो वो फिर से पहले जैसी शेप हो जाएगी। वैसे ही हम चौक है, जो हमने चौक को क्रश किया और वो अगर क्रश को अगर हम फिर से ज्वाइन कर दे और उससे चौक बना ले तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। That means all these changes are your physical changes. That means इन substances में या तो बस इनकी साइज या शेप या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। साइज मतलब छोटा बड़ा हो रहा है। शेप मीन्स पहले कोई, जैसे आप रेक्टेंगुलर शीट ली थी, उससे आपने बोट बना दी और बोट वो अब डिफरेंट शेप की हो गई है। तो साइज, शेप और यहाँ पे स्टेट में ही चेंज आता है फिजिकल चेंजेस में। तो ये जो चेंजेस थे ये आपके फिजिकल चेंजेस थे। और सब्सटेंसेस में चेंजेस इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। अब यहाँ पे सेम नहीं रह रहे हैं। फिजिकल चेंजेस में उसके अपीयरेंस भले ही डिफरेंट हो देंगे, पर यहाँ पे सिर्फ उसका साइज या शेप में चेंज आ रहा था, अब ये तो डिफरेंट ही हो गए, ये आपके केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। अब केमिकल चेंज में क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा यहाँ पे, समझे। जैसे आपने कोई भी एसिड को लिया, दूसरा एसिड बना दिया, वहां पे रिएक्शन हुआ, है ना। या फिर खाना खराब हो गया, उसमें रिएक्शन हुआ। कोई भी सामान है, आपने कोई कच्चा मैंगो लिया, उसमें आपने इंजेक्शन लगाया, वो पक गया,
केमिकल आया उसमें, है ना, केमिकल चेंजेस हुए। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ आपके लिखे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट मीन जो लाइम वाटर है, चूने वाला पानी है, उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन्स वो व्हाइट कलर का आपको मिल जाता है लिक्विड। और पानी, दैट मीन्स यहाँ एक केमिकल चेंजेस हुए। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंजेस में क्या होगा, इसमें सबसे पहले उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसमें बहुत सारे आपके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स लिखे गए हैं, जैसे विनेगर प्लस बेकिंग सोडा डाला, वो रिलीज करेगा इन दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं इसमें। अब देखिए सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज तो सिंपल थे, अब और किस किस तरीके के केमिकल चेंज होते हैं। सबसे पहले रस्टिंग होता है। रस्टिंग मीन्स जंग लग जाना। क्या लग जाना, जंग लग जाना। वो क्या हो रहा है, उसमें केमिकल्स ही तो हो रहे हैं ऐड, ठीक है। आयरन में ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन या फिर वाइट वाटर का ऐड हुआ तो वहां पे एक लेयर बन गई है, वो है रस्ट वाली लेयर। दैट मीन्स उस आयरन में केमिकल रिएक्शन हुए हैं, तो वहां पे हो गया हमारा केमिकल चेंज, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, और अगर हम देखें कंबक्शन, इसमें क्या, इन दिस चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी हैव लर्न हाउ टू बर्न मैग्नीशियम रिबन, हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। सो व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। जब मैग्नीशियम को बर्न किया गया, मैग्नीशियम को बर्न किया गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। Therefore, burning magnesium ribbons also involve chemical changes. इसमें भी chemical change आएगा। ये मैग्नीशियम बन के यहाँ पे एक राख राख टाइप की इकट्ठी हो जाती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज करेगा और लाइट भी आपको देखने के लिए मिलती है जब मैग्नीशियम का वो रिबन हम जलाते हैं, ठीक है। सो जहां पे हीट लाइट रिलीज हो रही हो, कलर चेंज हो रहा होगा, वो सारे केमिकल चेंजेस है। सो कंबक्शन इज अ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर व्हेन द सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इसमें कहते हैं कंबक्शन होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे इससे रिलीज होती है हीट एंड लाइट। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, आ दो सब्सटेंसेस एक्सपेरिमेंट्स में जो के रिएक्शन करते हैं वाटर एंड रिलीज करते हैं हीट और लाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी आपका किया है। एक मैंने लिया, आपकी मोमबत्ती जलाई, अभी जल रही है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर रख दिया क्या, ग्लास, और आप खुद देखेंगे ग्लास रखते ही मोमबत्ती बुझ जाएगी। वो जो जल रही थी कैंडल, वो किसकी वजह से, वहां पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ब्लॉक कर दिया, कैंडल बंद हो जाएगी। तभी देखते हो ना, कहीं आग लग जाती है तो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह से, है ना, या CO2, आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें CO2 होता है, तो वो क्या करता है, आग को बुझा देता है, समझे। सो द कैंडल इन द ग्लास ट्यूबर्स क्विकली क्लोजेस और लूजेस इट्स फ्लेम ड्यू टू इनसफिशिएंट एयर। वहां पे दूसरे वाले ग्लास में, और ग्लास रखते ही उस कैंडल पे वो कैंडल बुझ गई। क्यों बुझ गई, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा नहीं मिली। हवा नहीं मिलती है तो आग बुझ जाती है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ एयर दैट प्रॉम्प्ट्स कंबक्शन इज ऑक्सीजन। दैट मीन जो लाइट अप करते, जो हमने कंबस्टिबिलिटी पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो वही अगर हमने बंद कर दिया तो वो हीट प्रोड्यूस, दैट मीन्स वो लाइट अप होगा ही नहीं। So the presence of carbon dioxide in the inverted glass tumors on the candles confirms this fact से हमें पता चलता है, और ये एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता चलता है। Is the presence of air sufficient for combustion? Sufficient है। As we learn, combustions require both oxygens and combustibles materials चाहिए होते हैं combustions के लिए, जलने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट्स भी बताया है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, एक ऐसा टेम्परेचर जब, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किया है कि फोकसिंग सन रेज को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम एक जगह फोकस रखते हैं काफी देर तक रखें, उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में वो हीट, वो क्या करेगा, पेपर हीट अप हो जाता है। सो द पेपर हीट अप व्हेन द सनलाइट इज फोकस्ड ऑन इट। अब आप एक पेपर पे सनलाइट लो, मैग्नीफाइंग ग्लास लो, और उसको भी एक जगह पे फोकस करो, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो जगह वहां पे हॉट अप होने लग जाएगी, बर्न होने के चांसेस है। तो पेपर इवेंचुअली बिकम हॉट एंड स्टार्ट बर्निंग। और आप देखेंगे थोड़े टाइम में, पहले तो वो पेपर गर्म होगा, उसके बाद उसमें से फ्लेम्स और बर्न होना शुरू होगा। सो द मिनिमम टेम्परेचर एट विद द सब्सटेंसेस कैचेस फायर, जो एक मिनिमम टेम्परेचर जहां पर आपका सब्सटेंस कैच करेगा फायर, वो इग्निशियस टेम्परेचर रहता है, मिनिमम टेम्परेचर,
ठीक है, जहां से वो आग लगने के चांसेस और मतलब फायर अप होने के चांसेस होते हैं। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं? देखिए, अगर देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखो, अब मैंने कहा ये जैसे कैंडल जल रही है, द वैक्स मेल्ट्स इवापरेट्स। अब यहाँ पे ये अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजें कह रहे हैं कि जो वैक्स है ये मेल्ट हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है। आपने खुद देखा होगा जो मोमबत्ती जलती है उसकी वैक्स सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड होती रहती है, साइड साइड गिरती रहती है, सॉलिड सॉलिड हो जाती है। और क्या वह उस वैक्स से फिर से कैंडल बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जैसे चौक को क्रश करके चौक बन सकता है, वैसी कैंडल के वैक्स से कैंडल बन सकती है। दैट मीन्स ये रिवर्सेबल हो गया, दैट मीन्स ये चीज रिवर्सेबल हो गई। जैसे मैंने पेपर से पहले बोर्ड बनाई और फिर उस पेपर को खोल दिया तो वो नॉर्मल पेपर आ गया, तो वो क्या है, रिवर्स हो जाएगी। सो जो चीज रिवर्स हो जाएगी वो हमारा फिजिकल चेंज होता है, समझे? सो अगर हम बात करें, द हीट फ्रॉम द फ्लेम्स कॉजेज द कैंडल्स वैक्स टू मेल्ट ट्राइज अप, और अगर हम इससे बनाएंगे फिर से बन जाएगा, तो ये आपका फिजिकल चेंजेस होता है, ठीक है? ओके, अच्छा, अब आपसे क्या बोला, आर चेंजेस परमानेंट? क्या ये चेंजेस परमानेंट होते हैं? देखिए, फिजिकल चेंजेस परमानेंट नहीं होते, बट केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। यहाँ पे वही चीज लिखे, ये डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट्स में आपको लिखा गया। ओरिजिनली आप बताएंगे कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो क्या है, वो रिवर्स हो सकता है। अब आइस से वाटर बन सकता है, वाटर से आइस बन सकता है। चॉपिंग वेजिटेबल, अब एक बार चॉप हो गया वेजिटेबल तो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब बॉइलिंग वाटर, अब पानी एक बार बॉयल हो गया फिर से ठंडा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स ये रिवर्स हो सकते हैं, समझे? सो ये रिवर्स चीजों के एग्जाम्पल है आपके सामने। सो चेंजेस हाउएवर कैन नॉट अंडरगो बिकॉज द ओरिजिनल मटेरियल्स और द ऑब्जेक्ट्स कांट रिकवर एट वंस चेंजेस हैज बीन मेड। फॉर इंस्टेंस, पॉपकॉर्न को रीइन्वर्ट नहीं किया जाता ओरिजिनल उसके पॉपकॉर्न स्टेट में, है ना? सो दैट मीन्स जो चीज ओरिजिनल नहीं, जो चीज रिवर्स ना हो पाए वो हो गए इनरिवर्सिबल चेंजेस, और जो रिवर्स हो जाए वो रिवर्सिबल चेंजेस होंगे। सो ऑल द चेंजेस डिजायरेबल, जितने भी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं, क्या वो सब डिजायरेबल है? देखिए, अगर वो हमारी नीड के लिए, जैसे मिल्क, जैसे अगर हम बताएंगे कि आप का बना रहे हैं, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, है ना? आप राइपिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कुक कर रहे हैं फूड को, तो ये डिजायरेबल चेंजेस है, ये हमें पॉजिटिव चेंजेस, ये हमें चाहिए। बट कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे रस्टिंग हो गया, आपका खराब हो गया, आपका खाना खराब हो रहा है, उसमें जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है? So some changes are whether we can call some slow natural changes. ये physical chemical changes तो हुए, फिर कुछ ऐसे changes है जो बहुत slow होते हैं, जैसे weathering of rock. Rock कैसे छोटे छोटे pebbles में convert होती है, जो rock है बड़े बड़े वो छोटे छोटे pebbles में convert होती है, उसको बहुत time लगता है। वो pebbles से वो बिल्कुल और छोटे छोटे, weathering होना means किसकी वजह से हो रहा है? Heat, light, sun की light, rainfall, है ना? इन सब की वजह से वो जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिखते हैं माउंटेन से, वो छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट होते हैं, बट इट्स टेक टाइम। दैट्स वाई उसमें कहा है कि ये टाइम लगता है। फिर दूसरे इरोजन, इरोजन मतलब क्या होना, चीजें का टूटना, समझ रहे हो? जैसे कि अगर हमने देखा रिवर की साइड में से माउंटेन्स भी आपने देखा इरोड होते रहते, कटते रहते, ये वहां से मे बी रिवर्स जा रही है या बहुत तेज से फाउंटेन वाटरफॉल आ रहा है, तो वहां का एरिया आपने देखा होगा कट रहा है, इरोड हो रहा है। तो ये प्रोसेस तो काफी धीरे होता है, बट ये आपका नेचुरल प्रोसेस है जो नेचुरली होता है। सो ये आपकी क्लास में हमने देखा आपके फिजिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। होप सो इट्स क्लियर टू यू। ग्रेट। सो ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।